तेजस्वी चाहता है गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से बिहार को मुक्ति दिलाने का काम करिए। तेजस्वी का सपना है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं? कौन है इसका दोषी? नवंबर से 26 जनवरी के बीच बिहार में कोई भ्रष्टाचारी और अपराधी नहीं बचेगा। 30 साल से याद नहीं था फ्री में बिजली देने का, तो इस सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। इतना शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमने के सरकार बनेगा तो तारी जो है वो फ्री कर देने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार अपराध को तेजस्वी बोल्ड करेगा और घूसखोरी को, रिश्वतखोरी को क्लीन बोल्ड तेजस्वी करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी से बिहार संभालने वाला नहीं थे, अब उम्र हो गई बा। अब बिहार के नया सरकार तेजस्वी चाहता है कि गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से बिहार को मुक्ति दिलाने का काम करिए। तेजस्वी का सपना है। तेजस्वी का सपना पूरा करने में आप सब लोग साथ दीजिएगा। हम लोग बिहारी हैं, बिहारी एक बिहारी सब पर भारी। बिहारी लोग कब्जवा लेगा क्या? बाहरी लोग कि बाहरी चलाए, बिहारी चलाए। ये मोदी जी फैक्ट्री लगाई है गुजरात में। तो उसमें भी घूस देना पड़ा। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं? सत्संग भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं? कौन है इसका दोषी? सरकार में बैठे हुए लोग दोषी हैं। नवंबर से 26 जनवरी के बीच बिहार में कोई भ्रष्टाचारी और अपराधी नहीं बचेगा। सबको अगर तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करी तो उसको भी नहीं बख्शेगा। तेजस्वी उसको भी नहीं बख्शेगा। मिल करके नया सरकार बनाना है और सरकार बनाइए और 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है अरे हमने जो कहा वो किया, जो कह रहे करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। जब हम नौकरी की बात कर रहे थे 20 में, तो यही भाजपा वाला चचा हमारे नीतीश जी कहते थे कहां से देगा, कहां से देगा, कहां से देगा? अपन बाप के पास से पैसा ला करके देगा। लेकिन तेजस्वी ने किया कि नहीं किया? उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में किया। तेजस्वी को एक मौका दीजिए, मिलेगा। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी करके बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है, लोगों को आर्थिक न्याय दिलाना है। ये तेजस्वी का संकल्प है। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, तेजस्वी आर्थिक न्याय करने का काम करेगा। इसलिए भाई लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग एकजुट हो जाइए। ये नकलची सरकार नकल पेंशन बढ़ा दे, तो ये 20 साल से सरकार को याद नहीं आ रहा था। जब तेजस्वी का तो सरकार कहती है कि हाँ हम भी 1100 दे, नकलो ढंग से ना कर ले। हम बोली 1500 तो 2000 कर देता, लेकिन किया तो किए ये लोग 1100 रुपया।
लेकिन हम आएंगे तो 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो इस सरकार कहती है 20 साल से याद नहीं था फ्री में बिजली देने का, तो इस सरकार कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, अपन माता बहन गरीब के हर महीना 2500 रुपया खाता में देंगे, साल का 30,000 रुपया देंगे, 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। तो जब तेजस्वी ही कहा तो ये बेईमान सरकार रिश्वत, चुनाव आ गया तो रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपया उधार दे रहा है, उधार दे रहा है, फिर वसूलेगा ये लोग। लेकिन जो तेजस्वी देगा उधार नहीं देगा, महंगाई में सहयोग के तौर पे आर्थिक न्याय करेगा माताएं बहनों के साथ। तो नकलची सरकार नकल कर रही है। आई सरकार बताओ कितना शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने के सरकार बनेगा तो तारी जो है उफड़ी कर देने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए और हम कहने आए जीविका जितनी दीदी है, सीएम दीदियां हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा, उनका 5 लाख का बीमा कराया जाएगा और जो उधार लिए हैं उनका इंटरेस्ट माफ किया जाएगा। और जो जीविका दीदी समूह दिन रात सरकार टॉर्चर करता है, काम करवाता है, कुछ हो नहीं देता है, तेजस्वी आएगा तो 2000 रुपया जो है वो देने का काम करेगा। त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को पेंशन कराया जाएगा, मानदेय दुगुना कराया जाएगा और उन सब लोगों का 50 लाख का बीमा तेजस्वी कराने का काम करेगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, पर तेजस्वी का साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आई करिश्मा जी को जनता की आवाज पर परसा की जनता चाहती थी कि इस बार आरजेडी अपना कैंडिडेट बदले, बदलना चाहते थे कि नहीं बदलना चाहते थे, तो हम लोगों ने कैंडिडेट जो है बदला है। करिश्मा जी को हम लोगों ने, पढ़ी लिखी डॉक्टर है, आप सब लोगों का नेत्री बन करके नहीं बल्कि बेटी बन करके आप लोगों का सेवा करने का काम करेंगी। कई सालों से ये मेहनत कर रही है, आप लोगों के बीच काम कर रही है। हम सब लोग नौजवान लोग इस बार नया सरकार बनाएंगे, नया बिहार बनाने का काम करेंगे। यही हम लोगों को आप लोगों के बीच आशीर्वाद लेने हम यहाँ तेजस्वी आया है। तो मौका मिलेगा तेजस्वी को, मौका दीजिएगा तो समझिए सबका नौकरी पक्की मिलेगी और आपके उम्मीदों का तेजस्वी छक्का मारेगा और भ्रष्टाचार अपराध को तेजस्वी बोल्ड करेगा और घूसखोरी को, रिश्वतखोरी को क्लीन बोल्ड तेजस्वी करने का काम करेगा। तो आप सब लोगों का प्यार साथ मिले, यही हम कामना करते हैं। एक बार कितना नंबर पे है? 1 नंबर पर है लालटेन। 6 तारीख को है मतदान। क्या करना है? अरे लालू जी का झंडा बुलंद करना है कि नहीं करना है? लहराना कि नहीं लहराना है? इस बार भाई लोग चूकिएगा माँ, ये बड़ा तंग करेगा सरकार वाला लोग, बेईमानी करवाएगा, वोटिंग स्लो करवाएगा, बड़ा ही लोग तरकीब लगाएगा। रे भाई इस बार एकदम बुलंद रहना है, बुलंद रहना है। जैसे आप लोग चुपचाप लालटेन पर बटन दबाइए, चुपचाप चुपचाप। और सभी दलित भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को, जितने अति पिछड़ा भाई हैं, सबको मान सम्मान दे करके साथ लेकर के चलने का काम कीजिए।
और एक बेहतर बिहार बनाइए, नंबर 1 राज्य बनाइए। तेजस्वी कारखाना खुलवाएगा। बिहार में आखिरी कारखाना किसी ने दिया था तो लालू जी ने दिया था, यहाँ परसा में दिया था। उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी दे पाए 11 साल में, ना 20 सालों में नीतीश कुमार जी दिए। अब आपका भाई बेटा को लाइए, वही कारखाना इंडस्ट्री लगाने का काम करेगा। किसी बिहारी भाई को पढ़ाई दवाई कमाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कितना दर्द होता होगा हमारी बहनों को जिनके पति काम करने जाते हैं। कितना माँ का आंसू सूगा रोते रोते छठ में मिलते होंगे तो मिलते होंगे, नहीं तो बेटवा बाहर काम कर रहा है, मुलाकात नहीं हो पाता, साथ नहीं रह पाता। आइए मिलकर के पलायन मुक्त हम लोग सरकार बनाने का काम करे, पलायन मुक्त बिहार बनाने का काम करे, मजबूत सरकार बनाने का काम करे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।